आज पूरे 17 दिन हो चुके हैं जब सिविल लाइन स्थित मिलेनियम कॉलोनी में आरोपी मुकुल सिंह जो कि मर्डर मिस्ट्री में फरार चल रहा है नाबालिग बेटी के साथ में। इस पूरी गुत्थम गुत्थी को जो है हुए पूरे 17 दिन हो चुके हैं और जबलपुर की पुलिस अभी तक दोनों आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। दोनों आरोपियों से मेरा मतलब है मुकुल सिंह और उसके साथ में जो नाबालिग बेटी गई है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। फिलहाल हम ये देखते हैं कि जो मुकुल सिंह है आरोपी वो लगभग लगातार अपनी बार लोकेशन बदल रहा है। जैसा कि जबलपुर पुलिस के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि फिलहाल जो है अभी कुछ दिनों पहले मुकुल सिंह की लोकेशन कर्नाटक में पाई गई थी। जबलपुर से जब मुकुल सिंह भागा तो भागने के बाद में मुकुल सिंह जो है उसकी लोकेशन पाई गई थी पुणे में। पुणे से महाराष्ट्र में पाई गई। महाराष्ट्र के बाद में वो पहुंचा है गोवा और गोवा से वो पहुंचा है कर्नाटक। अब आखिरी लोकेशन उसकी कर्नाटक में पहुंच करके यहाँ पर बंद हो चुकी है। जो ये इस पूरी घटना के बाद से जो है हमने पूरी जानकारी आपको पिछले वीडियो में दी है। फिर भी दो चीज़ें ऐसी और जो है हमें समझ में आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ी है, क्योंकि जो आरोपी है मुकुल सिंह कहीं ना कहीं वो इतना ज़्यादा शातिर है कि वो अपने फ़ोन को तो बंद करके रखा हुआ है। और हम ये संभावना जता सकते हैं कि हो सकता है कि फ़िलहाल जो अभी आरोपी मुकुल सिंह के पास में जो मोबाइल है वो तो स्विच ऑफ है, लेकिन उसने कोई नया फ़ोन ख़रीद लिया हो, उससे वो जो है अपने नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा हो, अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे बात कर रहा हो, नई सिम खरीद ली हो। पहली संभावनाएँ तो ये है, क्योंकि अभी तक जबलपुर पुलिस को उसकी लोकेशन नहीं मिली है, इसलिए हम ये संभावनाएँ जता पा रहे हैं। अब दूसरी चीज़, या तो उसके साथ में जो नाबालिग बेटी है मृतक की, उसके पास में हो सकता है किसी प्रकार का फ़ोन हो, जिसकी जानकारी लेने के लिए हमने जबलपुर की जो सिविल लाइन थाना प्रभारी उनसे बात की तो उनका तो यही कहना था कि अभी फ़िलहाल उनकी बेटी के पास में तो ऐसा कुछ मोबाइल होने की सूचना नहीं प्राप्त हुई थी, लेकिन हम ये संभावनाएं जता सकते हैं। हो सकता है नाबालिग बेटी के पास में भी एक फ़ोन हो या फिर उसके ही नाम से आरोपी मुकुल सिंह ने एक सिम खरीद ली हो, जिस वजह से भी उसने अपना मोबाइल फ़ोन बंद रखा है और लगातार हो सकता है कि वो अपनी प्रेमिका या नाबालिग लड़की के मोबाइल से ऑपरेट कर रहा हो, बातचीत कर रहा हो आसपास। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम में हमें दो चीज़ें तो ये भी समझ में आती हैं अलग से कि आरोपी मुकुल सिंह के पास में पैसा तो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जब से लगभग 17 दिन हो चुके हैं और गोवा जैसे बड़े शहरों में, महाराष्ट्र जैसे बड़े शहरों में, महंगे शहरों में एक व्यक्ति के लिए रुक पाना, आसानी से रुक पाना जो है बड़े खर्चे का काम होता है। लेकिन यहीं पे जो हम देखें आरोपी मुकुल सिंह जो है आसानी से अपना ठिकाना बदल रहा है, पहचान छुपा करके रह रहा है नाबालिग लड़की के साथ में, तो कहीं ना कहीं उसके पास पैसा तो इतना पर्याप्त है कि वो आसानी से जो कहीं भी अपनी पहचान छुपा ले रहा है और आसानी से जो है इस पूरे घटनाक्रम के साथ में पुलिस की नज़रों से बचता फिर रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ हम यहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि इसके पहले भी हमने दो पूर्व में वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने मुकुल सिंह के पूरे परिवार, ये जो यहाँ पर ये रहता है उसके पूरे परिवार के बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया है। और इसके अलावा जो उसकी बिल्डिंग है, ये पूरी जो बिल्डिंग है मेरे पीछे देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक मृतक का घर है राजकुमार विश्वकर्मा का, और इसके अलावा यहाँ पर जो है आरोपी मुकुल सिंह का घर है, निवास है, जहाँ पर अभी उसके माता पिता और उसका बड़ा भाई फिलहाल अभी यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर रह रहे हैं, निवासी हैं यहीं के। लेकिन यही इस पूरे मामले में यही चीज़ निकल के सामने आती है, यही संभावनाएं समझ में आती हैं कि आखिर आरोपी मुकुल सिंह पकड़ में आ क्यों नहीं रहा है। जबलपुर पुलिस हो या फिर यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो हो या जितने भी तमाम जो पुलिस का स्टाफ हो और साथ में जो है साइबर क्राइम हो, जो भी है यहाँ पर जितने भी एक से एक दिग्गज पुलिस में है, लेकिन वो भी जो है मुकुल की लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मुकुल ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा है, ऐसा बताया जा रहा है। संभावनाएं वही एक बार फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूँ, हो सकता है कि मोबाइल दूसरा हो, सिम दूसरी हो और उसके साथ में ही चूंकि अभी कैश में पूरा काम चल रहा है मुकुल सिंह का, क्योंकि पूर्व में देखा गया था जब वो गोवा में उसकी आखिरी लोकेशन मिली थी या फिर मुंबई के आसपास की लोकेशन मिली थी तो उसने अपना इंटरनेट का इस्तेमाल किया था, यानी कि हम उसको बोल सकते हैं फ़ोन पे या गूगल पे के द्वारा उसने कहीं पे पेमेंट की थी। उसके बाद में उसका जो कार्ड रहता है वो उसकी आईडी ट्रेस की गई थी, तब पता चला था कि वो मुंबई, गोवा, पुणे और यहाँ पर आसपास ट्रैवल कर रहा है। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ संभावना जता पा रहा हूँ कि हो सकता है कि उसके पास में इतना कैश तो अभी उपलब्ध है उसके पास में कि वो आसानी से यहाँ कहीं भी जगह पर जो है घूम फिर रहा है, लोकेशनें बदल रहा है, लगातार बदल रहा है। लेकिन जबलपुर पुलिस भी जो है लगातार आरोपी की शिनाख्त में लगी हुई है और लगातार जो है
कहीं ना कहीं से उसके सुराग खोजने में लगी हुई है। सभी थानों में उसके पोस्टर भी भिजवा दिए गए हैं, फोटोज़ भी लगभग दे दी गई है। कई सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी कुछ ऐसे फुटेजेस बीच में निकल के आए थे जिसने आरोपी मुकुल सिंह और नाबालिग लड़की की जो उपस्थिति है वो जिन जिन शहरों में गया है उसमें उन सीसीटीवी कैमरों की मदद से उनकी उपस्थिति वहाँ पर दर्ज हुई थी, सड़कों पर दर्ज हुई थी। उसकी मदद से भी अभी जबलपुर की पुलिस लगी हुई है शिनाख्त करने में। फिलहाल अभी क्या कुछ नया अपडेट आने वाला है इस पूरे मामले को निकल करके, इस पूरे मामले पर, ये हम जानकारी आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तब तक जुड़े रहें द लुक न्यूज़ चैनल के साथ में। फिलहाल आखिरी लोकेशन जो है आरोपी की वो गोवा के बाद से कर्नाटक में पाई गई है, ये जानकारी अभी निकल करके यहाँ पर सामने आई है। इसके अलावा भी जो दो संभावनाएं हमने आपको बता दी कि पहला तो पैसों के बारे में कि पर्याप्त मात्रा में उसके पास धन है, और दूसरा कि हो सकता है उसके पास दूसरा फ़ोन भी है जिसके बारे में पुलिस को जानकारी नहीं है, इसलिए वो अभी तक इस पूरे पुलिस के नज़र से बचा हुआ है, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। कैमरामैन राजेश के साथ अनिमेश मिश्रा की रिपोर्ट, द लुक न्यूज़, जबलपुर।